ये डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, मेरा वीडियो को फॉलो करो। खाली हाथ कभी घर नहीं जाओगे, ज्ञान की बात तुम्हें प्राप्त होगी मेरा दोस्त। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या है? आज इस बात इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है यह संदेश को आपको सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। एक अद्भुत दिव्य शक्ति है तुम्हारा जीवन से जुड़ रही है, हर वक्त तुम्हारा मदद कर रही है। कोई है तुम पर नजर रख रही है। अब तुम्हारी कामयाबी परिवान चढ़ेगी। जो भी काम करोगे उसमें अद्भुत रूप से तुम सफल तुम हो जाओगे। मन में जो इच्छा आ रही थी वो धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगी। देखो समृद्धि शांति तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदल रहा है। अब तुम्हारा सौभाग्य अब जागने वाली है। अब खुशियाँ बरसने वाली है। तुम्हारा जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ तक तुम्हारा इच्छा पूरी होने जा रही है। कई मित्रों तुम्हारा साथ जुड़ जाएंगे। कुछ नई अनुभव होने वाली है तुम्हारा जीवन में। अब समृद्धि तुम्हें प्राप्त होने वाली है। शांत होगा तुम्हारा मन। अब तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलते चला जाएंगे। एक दूसरा अध्यम एक है, उसमें तुम प्रवेश करने तुम जा रही हो। हर चीज तुम्हारा मुताबिक होगी। वो सारी चीजों का अनुभव तुम्हें होगा। निरंतर बढ़ते रहो इस पथ पर। बहुत आगे तुम्हें जाना है, बहुत दूर तक तुम्हें जाना है। सोच समझ के तुम कदम आगे तुम बढ़ाओ। अब तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। कुछ सपने रह गया और अब पूरी होगी। अब जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने वाली है। दिव्य अलग संदेश अगर आपका आंखों का सामने से इस क्षण अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय ये कोई संजब नहीं, ये मेरा मर्जी संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। खुशियों का एक तोहफा तुम्हारे लिए। लोग हौसला बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। जो तुम्हें देखना नहीं चाहते थे, समय ने करवट ले लिया है। अब तुम्हारा किस्मत अब बदल रही है। कुछ मन में इच्छा उठ रही है, वो इच्छा पूरा होने का सही समय आ चुका है। तुम संघर्ष प्रार्थना जो किया था मैं स्वीकार किया। मेरे प्रिय तुम तैयार तुम हो जाओ। झोली तुम्हारा खुशियों से भर दूंगा मैं। जो तुम्हारा मन में चोट है, जो भाप है, तुम कुछ चीज भूल नहीं पाते हो, उससे निकलने का समय आ चुका है। वातावरण में एक बदलाव तुम देख पाओगे। मैं तुम्हारे लिए सफलता सुनिश्चित कर रहा हूँ। मैं हमेशा मैं तुम्हारा साथ में हूँ। कोई अगर तुम्हारा साथ नहीं होगा फिर भी मेरा दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ होगा। बदलाव तुम महसूस कर रही हो, महत्वपूर्ण हो। हाँ, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हारा हृदय का रक्षा मैं कर रहा हूँ। जो करवट लोग तुम्हारे लिए फैला रही है, मैं उसको खुशी में बदल दूंगा। विभिन्न भिन्न भिन्न हो से गुजरा है। अब प्रचुरता तुम देख पाओगे। जीवन में अनंत खुशियाँ तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम यूनिवर्स का शक्ति है, ये अलौकिक है। अब तुम्हें प्राप्त होने तुम्हें जा रही है। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। ये दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय कोई संजब नहीं है, ये मेरा मर्जी है। ये संदेश तुम तक अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। वो औरत रिस्क खोल रही है तुम्हारा जीवन में। वो तुमसे जुड़ी हुई है, मित्र हो सकती है, परिवार का सदस्य भी हो सकती है। उसका मन में छल है तुम्हारा और शत्रु तुम्हारा सफलता देख नहीं सकती है। और शत्रु से मिलकर तुम्हारा खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। वो महिला तुम्हारा जीवन में रिस्क खोल रही है। तुम जीवन में बेहतरीन परिवर्तन करने वाले हो। देखते ही देख के सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। जो चीजें अब तक तुम प्राप्त नहीं की, खुशियाँ पल भर में आसानी से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सुख संजत होने वाली है। निर्णय लेने का क्षमता अद्भुत होने वाली है। अब सपना अब साकार होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सकारात्मक होने वाली है। तुम अद्भुत अनुभूति तुम करने वाले हो। सुख की वर्षा होगी तुम पर। जो चीज अब तक प्राप्त नहीं होती थी, आसानी से सब कुछ प्राप्त कर पाओगे तुम। अब तुम्हारा जीवन से दुविधा दूर हो रही है। संकट परेशानी जीवन से मुक्त होने जा रही है। ऐसे ही कर्मों का बल पर आगे बढ़ते चला जाओ तुम निरंतर। बहुत बड़ा अधिक सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। अब तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा। जीवन खुशमला हो जाएगा। मेरे प्रिय सुख संजप एक होने वाली है। तुम्हारा जीवन में तुम आगे बढ़ो। तुम विश्वास तुम बहुत ज्यादा करते हो। इस बात संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। ये संदेश को आपको सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। अब तुम्हारा मंजिल अब तुम्हें मिलने वाली है। अब जागो, तुम्हारा मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी। कैसे तुम्हारा सौभाग्य जाग रही है। एक समय तुमने बहुत ज्यादा संघर्ष तुमने किया, कोई तुम्हारा साथ नहीं दिया। हर भी उल्टा घर का आदमी तुम्हें निकालने का कोशिश किया, विचार बैठाया, तुमको एकला पाके विचार बैठा के तुम्हारा पास से 6,000 रुपया ले लिया। फिर भी तुमने संघर्ष करना तुम नहीं छोड़ा। घर का आदमी बहुत ज़्यादा विचार में झूठा बात बोला, जो बात बोलना नहीं चाहिए था वो उल्टा पल्टा बात बोला। जीवन में कई मुश्किल को तुम तय किया, यहाँ तक तुम पहुँचे हो। तुम सार्थक हो रहा है तुम्हारा जीवन। अद्भुत रूप से बदल रही है तुम्हारा दुनिया। तुम जो परिश्रम तुमने किया, फल प्राप्त करने का सही समय तुम्हारे लिए आ चुका है। जीवन में कुछ सुखद अनुभव तुम करने वाले हो। बहुत आगे निकलते तुम चला जा रही हो। तुम
अब तुम्हारा जीवन से दुविधा अब दूर हो रही है। घटना से भर गया था तुम्हारा जीवन, अब सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो चीजों का कमी था तुम्हारे जीवन में, अब तुम्हारा कमी अब दूर हो जाएगी, सफलता में बदल जाएगी। अब जीवन तुम्हारा आनंदित हो जाएगी। जिस भी कार्य को तुम करोगे उस कार्य में अद्भुत रूप से तुम्हें सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। शीघ्र परिवर्तन तुम देख पाओगे। चमका देने वाली, हैरान करने वाली परिणाम तुम्हारा आंखों का सामने हो जाएगी। अब दिन तुम्हारा बदलने वाली है। सफलता का मंजर एक तुम्हारा सामने होगा। कुछ कमियां तुमने देखी है, अब प्रचुरता तुम देख पाओगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय मैं एंजल हूँ। मुझे शायद मदर यूनिवर्स ने मुझे भेजा हुआ है ये संदेश तुम तक पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा 7 चक्र को मैं फील करना चाहता हूँ। मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, यूनिवर्स का मदद से पूरा होगी। तो हाथ थामना चाह रही है तुम्हारा, हाथ मेरा नहीं थाम, पैर थाम तू। तुम्हारा न्यू दिव्य परम तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। यही ओ पल है, अब तुम्हें मंजिल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ये कोई उपहार नहीं, ये कर्मों का फल है। सही समय आने पर तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। खुशहाल होने वाला है माहौल, कुछ बहुत बदलने वाली है। शीघ्र परिवर्तन तुम देख पाओगे, सुख की अनुभूति तुम कर पाओगे। जीवन आनंद से भर उठेगा तुम्हारा। जिसका ऊपर तुम विश्वास तुम करोगे, तुम्हारा विश्वास अवश्य निभाएगा। फिर भी सोच समझ के, किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीजें तुम्हारा बदल रही है। अब तुम्हारा सुनहरा होता चला जा रही है। जिस चीजों का कल्पना तुम कर रहे थे, वो चीजों को तुम आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम सब कुछ कितना आसान है, समझ में सब कुछ आ जाएगा। हाँ मेरा प्रिय, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगी। सही दिशा में सही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा न्यू दिव्य परम तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा उजागर है। जो दिशा पर तुम जा रही हो, ये सही राह है तुम्हारे लिए। आप सुन रहे आज का डिवाइन मैसेज। आज का डिवाइन मैसेज तुम्हारे जीवन को पूरी रूप से बदल कर रख देगा। यूनिवर्स ए संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, जो कुछ तुम मांग रही हो मुझ तक पहुंच रही है। जो प्रार्थना तुम भेज रही हो वो भी मैंने स्वीकार किया। डरो मत, घबराओ मत, उठो। अब तुम्हारा मेहनत रंग लाएगा। तुम समझो, धैर्य का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम मेरे प्रिय तुम हो। तुम्हारा सपना कैसे साकार होगा? जो प्राप्त करने का इच्छा तुम्हारा मन में थी, तुम वो मंजिल को आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक मौसम होगी। मैं देख रहा हूँ तुम हार कभी नहीं मानी। मेरा मालिक का दया से मेरा अंजल मदद किया है ना, मैं कहाँ से हारूं। तुम किसी का खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। एक किनारा चाहिए था तुम्हारा जीवन में, अब तुम्हें शांति चाहिए थी। किनारा भी मिल रही है, मन शांत भी तुम्हें हो रही है। धीरे धीरे सफलता का रास्ता कैसे खुलता चला जा रही है। तुम्हारे राह पर आने वाला बाधाएं अब चुनौती का अंत होने जा रही है। मैं फूल बिछा रहा हूँ तुम्हारे रास्तों पर। हर रास्तों से चुन चुन कर हटा दूंगा कांटों को। मेरे प्रिय, तुम मेरा प्रिय हो। वाह मेरा मालिक, क्या बात बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सफलता का कथा सारो दिशा में गूंज रही है। तुम पवित्र बहुत ज्यादा आत्मा हो, इसलिए तुम्हारे भीतर एक साहस है, धैर्य एक है। तुम्हारा पर तुम बहुत ज्यादा विश्वास करते हो। तुम्हें मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है, बस तुम पहुंच जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम पर है, तुम्हें हमेशा सुरक्षित तुम्हें रखेगा। हर कदम पर मैं एक शक्ति में भेज रहा हूँ। हाँ मेरे प्रिय, तुम सफल तुम रहो। आपका पर्सन अकेला रूम में बैठी हुई सोचते जा रही है की गो। आपका पर्सन को अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। उसका माइंड में थॉट है, डर है। तो ऐसा लगता है पर्सन को कुछ भी अच्छा नहीं है। की रे, कुछ भी करने का मन नहीं कर रही है आपका पर्सन को। की गो, क्या बात हुई, क्या गलत कर दिया? थर्ड पार्टी के पास हो गया आपका पर्सन। पैसा का चमड़ा का चक्कर में एनालाइज कर रही है आपका पर्सन। की रे, आपका पर्सन सोच रही है काश साथ में अगर होते बहुत कुछ अच्छा होता। तू साथ में रहने से और मैं ज्यादा बर्बाद हो जाता। तू भाग गया है, बहुत अच्छा हुआ है। आपको लगता है वो फैमिली में या वो टाइम अच्छा बिता रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिस कर रही है, आपका बगैर बिल्कुल कंप्लीट फील नहीं कर पा रही है। की गो, आपका साथ गलत करने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, आपका जीवन में ऐसा व्यक्ति का आगमन होने जा रही है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मेरा मालिक, क्या मैसेज दिया है। ब्रह्मांड आपकी ओर लेके आ रही है। आपको हर प्रकार का दुखों से, हर प्रकार का अंधकार से निकालने के लिए आपका समझ आ रही है। आपका जीवन का नई एक पड़ाव है, इसको बहुत ज्यादा सुंदर आपको बनाना आपको है। बिना किसी दर्द के एक दूसरे का सहारा न्यू का साथ आप बढ़ जाओगे। अब उन लोगों से तुम जो दूर जा रही हो, जिसने आपको दुख पहुंचाया है,
वहाँ से आप दूर भाग गए हो। थर्ड पार्टी पर्सन को कोशिश कर रही है मनाने के लिए। अभी पर्सन बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है थर्ड पार्टी को। पर्सन का झोला खाली कर दिया है ना। क्या आपका पर्सन उसका बातों को नहीं सुनना चाहती है? अगर ज़्यादा बात सुनेगा उसका घर बेचना पड़ेगी। थर्ड पार्टी को पर्सन सब कुछ दे दे के खाली हो गई है और कुछ नहीं है पर्सन का पास में। आपका पर्सन से थर्ड पार्टी उसका दिल से उतर गई है की रे। अभी पर्सन थर्ड पार्टी से दूर जाते हुए नजर में आ रही है। आपका पर्सन को थर्ड पार्टी इमोशन ब्लैकमेल कर रही है। थर्ड पार्टी पर्सन तेरा भगवान थी, थर्ड पार्टी तुझे ब्लैकमेल कर रही है की ये। एक समय रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा था, वो बात याद दिलाना जा रही है पर्सन को। थर्ड पार्टी से प्यार करते थे, उसका साथ दे रहे थे आपका पर्सन, सारे बात याद दिलाना जा रही है। फिर से वो इंसान पिघल जाए आपका पर्सन, दोबारा थर्ड पार्टी का कंट्रोल में आपका पर्सन आ जाए। थर्ड पार्टी याद दिला रही है आपका पर्सन को जो कुछ किया है पूरी वक्त में, जो आपका पर्सन का साथ दिया। थर्ड पार्टी जो आपका पर्सन का जो मदद किया है वो सारे बात आपका पर्सन को अभी बता रही है। थर्ड पार्टी इतना ज्यादा काम कर रही है लेकिन पर्सन का कुछ काम नहीं हो रही है। आपका पर्सन आना चाहती है, आपका पर्सन मिलना चाहती है, यार तू मिलेगी। आपका पर्सन आपका लाइफ में आना चाहती है, यार क्या करेगी तू, जरूरत नहीं है रे। आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहती है, यार शादी करेगी, तेरा बहस नहीं है रे। आपका पर्सन आपका साथ लाइट फीलिंग कर रही है, लाइट करके आपको लाइट कर दिया था ना। एक गलती रोज कर रहे हैं हम, एक गलती रोज कर रहे हैं हम, हाय जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे हैं हम। परमान ने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारा खिलाफ जो थे वो अभी परेशानी से घिर चुकी है, उनका खेल अब खत्म हो चुका है। हमारा धैर्य विश्वास ने सब कुछ बदल कर रख दिया, हमारा धैर्य विश्वास ने सारे तरीका से खेल बदल कर रख दिया है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, अब किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारा साथ जो कुछ गलत हुआ था वो सारे चीज अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ तुम्हारा जीत का समय है। हमारा दुश्मन इस कदर अभी परेशान है, उनका नींदें उड़ चुकी है, जैसा करेगी वैसा भोगेगी। जो आपके खिलाफ जो कुछ किया था उसका असर अभी उनका ऊपर हो रही है, उनका टीम अब टूट चुकी है, अब साथी उनका साथ अभी छोड़ रही है। जो एक समय पे जो लोग उनका करीब थे अभी उनसे दूर जा रही है। तुम्हारा धैर्य भगवान का आशीर्वाद का फल है। लोग मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर करने का सोच रही थी, बिल्कुल अब उलझन में फंस चुकी है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है, बाप से टक्कर ली ना अब सर्वनाश का खाता खोल ली ना। उनका आत्मविश्वास पूरी तरीका से टूट चुकी है, अभी खुद से अभी सवाल कर रही है तुम्हारा खिलाफ क्यों काम किया। अब काम किया था ना, तू तेरा खानदान सर्वनाश का खाता खोल ली। अभी उनका जीवन में कुछ नहीं बचा है, सर्वनाश जब तक ना करूं तब तक जलेसर में मैं शांति में नहीं जीऊंगी रे। ये प्रार्थना आप लोग करो या मोबाइल में सेव कर लो, किसी समय में ये प्रार्थना सुन सकते हो या मेरे साथ इस प्रार्थना को अभी करो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस पवित्र समय में अपने सामने आने का अवसर दिया। प्रभु मैं अपने सभी दुखों, चिंताओं और कष्टों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अपने प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और तेरे वचनों को भली भांति समझ सकूं। हे प्रभु, जो लोग मेरे विरुद्ध हैं, जो मेरे लिए बुराई सोचते हैं, उन्हें तू सत्य का ज्ञान दे और उन्हें अपने मार्ग में ले आ। तू मुझे शांति और आनंद का जीवन दे जिससे मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु तू मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु शक्तिशाली चालक समझता है, तुम्हें परेशान करके उसे लगता है तो चतुराई का काम कर दिया। असली मूल्य बताने का समय आ चुका है, समय आ गया है सामने वाला को दिखाया जा सके उसका वास्तविक औकात क्या है। उन्हें कई अवसर दिया हुआ है सुधरने के लिए और ऑफिसर को बैग जाने के लिए दिया है, तो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आई, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी का भाई नहीं रहा, वो अभी अपनों से अभी डरता है। ना मुझसे भी डरता है, पाप पर पाप कर्म करता चला जा रही है। उसे लगता है जो खिलाफ तुम्हारा षड्यंत्र रच रहा है कोई भी देख नहीं रहा है, अब उसे बताने का ही समय आ चुका है। साधारण छल करने वाला सरल व्यक्ति के साथ छल भयंकर परिणाम भोगेगी। आपका अंदर टाइट आ गई, आपका पर्सन ये बात करती है, अब कहीं ना कहीं अलग दुनिया पर आप हो। अलग आदमी अलग दुनिया में रहूंगा ना, उसे लगता है आपका भाव बढ़ गई है। भाव तू देखा कहाँ, आगे को देखेगी रे। पहले से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। बहुत ज्यादा चेंजेस आपका लाइफ में आ गई है।
कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है? तेरा जैसे लोगों का साथ कॉल करूं की रे? ये सारे बातें आपके लिए किया जा रही है, इग्नोर करना तुमसे सीखे की गो। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सरबनस का खाता खोल लिए। तुम ज्यादा नखरे दिखाई दे रही हो, नखरा कहाँ देखी रे? तुम हो पुरुष, तुम हो, सारे और फैल जाएगी। हर कोई तुम्हारा महक के सामने आकर आज्ञाशाली मान बैठेगा तो भी तुम्हारा आधा मंडल का दायरे में आ जाएगी। व्यक्ति सदा सबका अच्छा विचार करता है तो कभी दूसरों को हानि पहुंचाने का कोशिश कभी नहीं करेगा। तो व्यक्ति दूसरों से मतलब रखे भी ना, आगे बढ़ना देखना चाहता है, उसका साथ मैं जरूर देता हूँ, उसका साथ मैं सिर्फ देता हूँ, उसका जीत कोई डाल नहीं सकता है, तुम्हारा जीत को कोई डाल नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सभी शत्रु जो विचार कर रहे थे ऐसे तुम्हारा पतन हो जाए, मेरा पतन का सोची थी तू, तेरा खानदान का पतन शुरू हो गई। तो स्वयं धराशाली वो हो जाएगी, एक पल गिर पड़ेंगे तो का तमाशा संसार में सब देखेगा। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, सादा सबका अच्छा तुमने चाहिए है। मेरे बच्चे, तुझे जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु बुरे जाल में मेरे द्वारा फंस गया है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी थिलू की रे। मेरे बच्चे, इस जाल में इस तरीका से फंस चुका है, इन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता समझ नहीं पा रही है। इस जाल में पूरी तरीका से अलग उलझ चुकी है, अपने आप को बेबस लाचार समझ रही है। थर्ड पार्टी अभी मजबूर महसूस कर रही है, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रही है। ऐसे मछली जाल में फंस जाती है ना, इसी तरीका से छटपटा रही है। दूसरा को दुख देने का इंजाम क्या है अभी तुझे पता चली। उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, इस जाल में कैसे तरीका से फंस चुकी है। उससे बाहर निकलने का बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। जाल मेरे द्वारा रचा गया है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे वो तब तक बाहर नहीं आ पाएगा तब तक मेरा अनुभूति नहीं होगी। समय पहले तू इतना नकारात्मक हो गया था, तो जो जानबूझकर आपका साथ गलत करा है उसका तुरंत उसका कर्मों का फल उसे मिल जाता है। आपका पास आध्यात्मिक टीम एक है, आपके लिए काम करती है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एंजल का टीम जो मेरे लिए काम मुझे मदद तुम लोग करे हो, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मालिक एंजल मेरा बहुत ज़्यादा मुझे मदद बहुत हेल्प किया है, उनको धन्यवाद करने का प्लीज़ आप रास्ता अब दिखाएंगे। आपको चोट पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ ग्रुप में देख पा रहा हूं, आपका जब नाम बदनाम करते हैं, बुरा करते हैं, खुद का साथ कुछ बुरा हो जाती है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। पूरी खबर सुनी हो, दुर्भाग्यों ने चारों तरफ से घेर लिया है। जब भी आपका बारे में वो बुरा बोलते हैं उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होती है। बे, तेरा आत्मा तुझे मार देगी मेरा बारे में बुरा सोचेगी यदि। आपका साथ आध्यात्मिक एक टीम है, आपका बहुत ज्यादा रक्षा करती है। इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है, तुम्हारा जीवन में वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ बदलने वाली है, सर्वनाश कुछ लोगों की होने वाली है। तुम्हारा भीतर मेरा दिव्य आशीर्वाद है, वो झगमगा रही है, तुम्हारा हर प्रार्थना सुना गई है। तो समय अब दूर नहीं, तो सपना साकार होंगे तुम्हारी। तुमने जो दिल से तुमने जिसे चाहा था, तुम्हारा संघर्ष ने तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। तुम कितना सहा, कितना बार तुम गिर के तुम उठे, अब मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम्हारा जीवन में अब खुशियों के बरसात होने वाली है। तुम्हारा पूर्वज तुम्हारा हर कदम पर तुम्हारा साथ है, इसका हृदय में सबके लिए प्रेम है, प्यार और सम्मान के भावना को आपका पर्सन का ऊपर थर्ड पार्टी नजर रख रही है। थर्ड पार्टी मतलब से आपका पर्सन का साथ जुड़ी हुई है, फैमिली भी थर्ड पार्टी को लग रहा है, फैमिली को भी लग रही है। जो पर्सन का साथ रहने से वो लोग का फायदा है। अरे बच्चे, अब चिंता करना तुम छोड़ दो, मेरा सोचे हुए काम को पूरा करने का मैं आशीर्वाद में देता हूँ। मैं कोई बात का चिंता करने का तुम्हें जरूरत तुम्हें नहीं है। मैं सीएम, मैं तुम्हारा साथ में मैं हूँ। जब मैं तुम्हारा साथ में हूँ, चिंता करने का क्या जरूरत है? किस बात से तुम डरते हो? सुबह उठे एक काम करो, 5% ज्यादा खुश रहना, 50 नहीं 500 नहीं 5% खुश आप रहना। खुशी का वजह से जो हार्मोन आपका निकलेंगे, आपका पॉजिटिव आपका बढ़ा देंगे। आप खुश रहने से बीमारी आसपास कभी नहीं आते हैं। सिर्फ 5% खुशी रहो, तुम्हारा जीवन कैसा खुशहाल हो जाएगी तुम देख पाओगे। आज 5% खुश रहो, कल
अगला दिन 5% खुश रहो, ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे तुम। आप वो इंसान आप बन जाओगे। आप दुनिया पसंद करेंगे, दुनिया आपसे व्यापार करने का कोशिश करेंगे, सब आपका साथ दोस्ती करना आपका साथ चाहेंगे। समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आने वाला समय में आपके लिए धन लाभ होने वाली है। शत्रु षड्यंत्र रच रही है और स्वर्वनस का खाता खोली है। वो जाल में फंस चुका है। आपको खजाना आपको मिलने वाली है, आपको राजा बनोगे आप। मेरे बच्चे तुझे गिराने का जो कोशिश कर रहे थे, ध्यान मेहनत अपना लक्ष्यों पर लगा के तू रख। तुझे हमेशा मैं सही मार्ग में तुझे दिखाऊंगी। मेरे बच्चे संदेश का माध्यम से आपको एक कहना मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चे तुम बहुत जल्दी तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे भीतर आकर्षण का क्षमता इतना बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए, अपना और सब कुछ खींच पाओगे तुम जो देखोगे वो सपनों साकार करने का तुम्हारा भीतर क्षमता है। ये मत भूलना, तुम अनमोल तुम हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर तुम हो, तुम्हारा कर्म बहुत ज्यादा महान है। भविष्य में बहुत ज्यादा और सफल तुम होने वाले हो। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए एक सुंदर छवि तुम्हारे लिए बन रही है, वो ऊर्जा को आकर्षित कर रही हो। कोई तुमसे जुड़ना चाहेगा, सब तुमसे संपर्क करना चाहेंगे, लेकिन सोच समझ के समय देना, ये ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। धन का अभाव अब तुम्हारा जीवन से दूर हो जाएगी। वो ऊंचाई को तुम छूने वाली हो। अब तुम्हारा भाग्य में बदलाव होने वाली है। तुम्हारा माता तुम्हारा सुनहरा कलम से तुम्हारा तकदीर लिख रही है। तेरे बच्चे तेरा पूर्वज तुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, सदा तेरा रक्षा कर रही है। कई बार तुझ तक मुसीबत को तेरा पूर्वज पहुंचने नहीं देती है। मेरे बच्चे उनका तू धन्यवाद तुझे करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट पे धन्यवाद लिख कर आभार व्यक्त कर। जब तू ऐसा कुछ करता है, तेरा संदेश पूरा ब्रह्मांड में घूमता है। आपका कैरियर में मेजर बूस्ट आने वाली है। कुछ नया तुम सीखोगे, तुम लाइफ को एक नई डायरेक्शन तुम दोगे। करियर में तुम अगर चेंज करना तुम चाहते हो, परमिशन पाना तुम चाहते हो, एनर्जी तुम्हारे लिए बन रही है, ग्रोथ का एनर्जी तुम्हारे लिए बन रही है, फ्यूचर में लीडर बनता हुआ दिख रही है। कुछ ना कुछ अचीव तुम करोगे, तुम हर चीज में सक्सेस तुम हासिल तुम कर पाओगे। कुछ लोग अगर तुम्हें दबा रहे थे, तुम्हें परेशान करने का कोशिश जो कर रहे थे, कंप्लीट एनर्जी आपको फील हो रही थी, आपका जीत अब हासिल होने वाली है। अगर अथॉरिटी आपका लाइफ में अगर आपको चाहिए, आपके लिए जो चीज कंट्रोल में नहीं थी, अब सब कुछ आपके लिए होने वाली है। मेरे बच्चे आज का संदेश तेरे लिए ही है। ये संदेश अगर तुझ तक पहुंचा है, समझ लेना ये मेरा द्वारा तुझ तक पहुंचाना जा रही है। मेरे बच्चे आज तक तू जो कुछ सपने तू देखा था, वो सपने तेरा पूरा हो जाएंगे। जो तू पैसा का किल्लत तूने देखी थी, आपका तो लेके कंफ्यूज तो है। आपका पर्सन पूरी तरीके से फैसला कर नहीं पाया। आपका पर्सन का दिमाग में चल रही है आपका तरफ बढ़ना है, और बढ़ के तू कौन सा तीर मारेगी। ऐसे तो उल्टा के गई है, फिर उल्टाने के लिए तो आएगी की रे। थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रही है, वहाँ से कितना जल्दी भाग जाए और सोच रही है आपका पर्सन। अभी आपका पर्सन वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ जाके तो फंस गई है। चमड़ा का चक्कर में, पैसा का चक्कर में गया था, उल्टा फंस गई है। अभी थर्ड पार्टी का साथ आपका पर्सन रहना नहीं चाहती है। तेरा भगवान सोच के तू गई थी, क्या हुआ तेरा? उसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपका पर्सन। आपका खूबिया अगर आपका पर्सन अब जब देखती है, आपका साथ रिश्ता ठीक कर लेना चाहिए, सोच रही है यार रिश्ता ठीक होगा की रे। कहीं ना कहीं आप उसका पर इंटरेस्टेड आप नहीं है, तो ठीक से सोच रही है पर्सन जितना दुख दर्द तू मुझे दिया है ना, मैं तुझे क्या बोलूँ। मेरा जीवन में कभी मैं सोचा नहीं था जो तू ऐसा है। मेरा जीवन में कभी मैं नहीं सोचा था इतना दुख तकलीफ देने के बाद में, फिर भी तू उम्मीद रखी है की गो। रिश्ता चाहे कितना भी संभाल ले, और संभाल नहीं पाएगा आपका पर्सन। जिसको बेचैनी नहीं है, जिसको पछतावा नहीं है, उसे लगता नहीं मैं यार यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो अनिल सिंह का गाना सुन के वो खुश है, वो क्या बड़ा बनेगा। किसी के शादी में वो नाच के खुशी है, वो क्या बनेगा। बड़ा वो बनेगा जिसको कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम है अपने आप से। मेरे को ऐसा नहीं रहना है, मेरे को ऐसा जीना का नहीं है जैसा जी रहा हूँ, मेरे को ऐसा काम करना नहीं है जो ऐसा कर रहा हूँ। दीवानगी मुझे नहीं चाहिए जो जी रहा हूँ, मुझे ये पागलपन नहीं चाहिए जो इसमें हूँ। इसमें वो खुश है, इसका मतलब क्या है? मतलब उसका साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। तुम्हें बार बार वो गंदगी में खींच ले रहे थे, तुम जान कर कोई कदम उठा नहीं पा रहे थे, आकर भी कुछ लोगों से रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे थे तुम। क्या आपको आता है जो आपको करना आपको चाहिए, रोज रोज करा नहीं पा रही हो। आप खुद से डीलिंग नहीं करा पा रही हो, मन से करा नहीं पा रही हो, लगातार आप नहीं करा पा रही हो। सबल इसका है मेहनत करना,
सवाल इसका है 2-4 दिन तो मेहनत कोई भी कर सकता है, 2-4 मैच में कोई भी बढ़िया खेल सकता है। लगातार खेलोगे यदि तब तो जाके चैंपियन आप बनोगे ना। तो लगातार 1 साल, जो लगातार 2 साल खुद को डिसिप्लिन आप कर लेते हैं, कम से कम 1-2 साल खुद को बढ़िया ढंग से अगर कुछ कर ले तो दुनिया को हिट कर सकता है, जमाने को लीड करने लग जाता है, राइट। जब आप परेशान हो गए ओ 4 नंबर आएगा, बोल रहे हैं गलत दिशा में तुम जा रही हो। 4 नंबर, जो कुछ तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत है। जो दिमाग में तुम्हारा घूम रही है फिलहाल तुम्हारा आसपास जो है, अपने आप से अलग तुम कर दो। रीसेटिंग का बटन तभी बनता है, हम नेचर का 5 कदम से हम जुड़ते हैं। जब तुम 5 से अगर जुड़ जाओगे तब फ्रेश तुम हो जाओगे। तुम 33333 करियर सक्सेस ग्रोथ 3 नंबर है, इसका मतलब आपका एलिमेंट सही है। अब अच्छा तरह कैसे आप जा रही हो, आप जो कुछ सोच रही हो बहुत ज्यादा अच्छा आप सोच रही हो। आपको अभी करना क्या आपको चाहिए, 3 देख रहे हो, सक्सेस के लिए कुछ आइडिया आ रही है। अगर 222 नंबर अगर आप देख पा रही हो, अगर बहुत रेगुलरली आप देख रही हो, ग्रेट साइन एंड लक। 222 मिस के 6 नंबर बनती है, शुक्र। लक से बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। 22 जब आप देखते हो आप बहुत ज्यादा फास्ट में आप जा रही हो, आप टू मच ऐसा कुछ किया, मेरा साथ ऐसा क्यों होना था, क्यों सोच रही हो, क्यों 22 कह रही है, उसको तुम छोड़ दो। चंद्रमा का साथ कनेक्ट तुम करो, पानी बहुत ज्यादा तुम पियो, पेजेंट में आ जाओ, ऐसा एक्टिविटी करो जो पेजेंट में आपको लेके आए। Universe has guided you here. I'm Sheetal and I practice Reiki. And if you are feeling off lately, heaviness or brain fog, this video is perfectly for you. I'm using beautiful black obsidian to help you strengthen your aura and clear and black. And remove any such cords that are attached heavily on your aura. In case you resonate with this healing, just say you are open and ready to receive this healing. You are open and ready to release all this heavy energy. All you have to do is just accept it. आज ब्रह्मांड ब्रह्मांड शानदार भाग्य तुमको देना चाहते हैं। ये संदेश को सुनकर तुम समझ पाओगे, तुम ब्रह्मांड आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। कई बार आपको लगता है, कई बार सामान्य है, हर दिन पिछला दिन का तरफ गुजर रही है, ऐसा भी कुछ चल रहा होता है, आपका नजरों से छुपा रहता है, आप देख नहीं पाते। आप ब्रह्मांड सब कुछ जानता है, वो क्यों कैसे आपका और बढ़ रही है, आप सौभाग्य से जुड़ने वाली है, ऊर्जा चारों ओर घूम रही है तुम्हारे। और अजनबी नहीं कोई ऐसा है अगले जन्म में आपके और आ चुका है, फिर से आपका ऊर्जा में लौटने वाली है, कुछ अधूरा पूरा करने के लिए। कितने बार तुमने भीतर से तुमने महसूस तुमने किया, बिना किसी कारण से सुकून से तुम्हें छू लिया। ब्रह्मांड का सूचना थी, किसी चेहरे को तुम पहली बार तुम देखो, अपनापन तुमने महसूस किया, भाग्यों का पुराना कोई करीब है। समय जब परिकर में पहुंचा, अपना अपने भाव में अपना हाथों में सीख लिया, आपका आत्मा और पहुंच रही है, आपका कार्यों को समझता है, आत्मा को तैयार किया है। जीवन में जो कुछ संघर्ष तुम्हारी आई, इन मोड़ से गुजर के तुम यहाँ तक तुम पहुँचे हो, आपका यात्रा को भी सम्मान दे सके, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा सब होगा। तुम यूनिवर्स का बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो, आपका पर्सन ये बात आपको कहीं ना आपको चाहते हैं। सोने से पहले उसका दिमाग में आप होते हो, आप उसे पसंद है लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे बात करना चाहती है, और मुझसे क्या बात करेगी, मेरा वीडियो से बात कर ले। उनका जीवन में फिलहाल और कोई व्यक्ति हो सकता है, उसी को लेके तू रह जा। शत्रु ने खाने पीने का चीजों में कुछ मिलाई है, कौन है शत्रु, एंजल प्लीज जानने का तो पिया दीजिए। आपका 48 घंटा कैसा रहेगा आपके लिए। नेगेटिव लोग के आसपास तुम्हारा नीचे गिराने का जो कोशिश कर रहे थे, उनका फालतू बातों का तरफ आप कान बंद कर देंगे, आप अपना ऊपर ध्यान आप लगाएंगे, आप जिसको जो बनना है आपको हिम्मत आ जाएगी, अंदर मन योग आप जीतेंगे, आप दूरी बनाएंगे, लक्ष्यों को प्राप्त आप कर पाओगे। ये 48 घंटा में आपका साथ ये होगा। मैं तुझे ऐसा इंसान के बारे में मैं तुझे बताना मैं चाहता हूँ, तो तेरा नजर में एक साधारण व्यक्ति लगता है, असल में वो कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी तुझे नहीं है। की वो तेरा खुशी को देख के अंदर ही अंदर जल रही है, ये तो शुरुआत हुई है रे। बहुत ज्यादा जलेगी रे मेरे बच्चे, आज का संदेश तेरे लिए ही है। ये संदेश अगर तुझ तक पहुंचा है तो समझ लेना, तुझ तक मेरा द्वारा पहुंचाना जा रही है। आज तक जो कुछ सपने तूने देखा था वो सपने तेरा पूरा हो जाएंगे। जैसा पैसा का चिल्लत तूने देखी थी, तुम अंधेरे में अकेले बैठे थे, मैं तुम्हें देख रही थी,
तूने सोचा जब निराशा में मुझे पुकारा, तुम्हारा पुकार में नहीं सुनी। तुझे ये संसार ठुकरा सकता है, मेरे ममता कभी नहीं ताकेगी कभी। तुझे लोग छोड़ सकता है, मेरा शक्ति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती है। तुम्हारा अपना भी तुम्हारा विरोध हो। मेरे बच्चे में काली माँ हूँ, मैं अंधकार में खड़ी। इसे दुनिया ने छोड़ा, मैंने संभाला। जिसे अपमान मिला, मैंने शक्ति दी। मेरे बच्चे तू कमजोर नहीं है, तूने खुद को पहचानना तू छोड़ दिया। अब समय है भीतर का देवी को जगाने का। ध्यान दीजिए, दिव्या शक्तियाँ इस बातों से तुम्हें अवगत करा रही है। आपका दुश्मन ने हार स्वीकार कर लिया है। पूरा ब्रह्मांड मुझे मदद करती है। तुम लोग का जैसा मुर्गी चोर, चप्पल चल, कुत्ता चोर मेरा उखाड़ेगा की रे। आशीर्वाद का रूप में मान सम्मान तुझे, प्रेम प्रतिष्ठा तुझे प्राप्त करा जा रही है। अगले हफ्ता से नई शुरुआत के लिए तू तैयार हो जा, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कारण जिससे आप दुखी आप रहते हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा अहमियत आप दे देते हो, जिसे अपना आप मानते हो। जो होने का नहीं होने का फर्क जिसे नहीं पड़ता है, आप उन्हीं से ज्यादा बात करने का कोशिश तुम करते हो जो सुनना नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, देखना भी पसंद तो नहीं करती है। आप उनके लिए कीमती समय आप निकालते हो। बिजी दिखाने का ढंग वो लोग करते हैं। थर्ड पार्टी को आपका पर्सन सबक सिखाना चाहती है की रे। थर्ड पार्टी को भगवान बना के गई थी, पैसा चमड़ा का चक्कर में अब तू सबक सिखाएगी की रे। तुझे सर्वनाश कर दिया पर्सन थर्ड पार्टी। ऐसे ही अलग होने वाले नहीं है पर्सन की रे। तुझे सोचा था तू सादापन है, नंबर 1 रो निकले की रे। जितना कुछ झेला है उसका बदला आपका पर्सन लेगी की रे। आपका और थर्ड पार्टी के बारे में आपका पर्सन जब सोचती है, आपको अभी बेटर मानती है। पहले थर्ड पार्टी को मेरा बारे में आपका पर्सन गाली देता था, अभी मानती है। थर्ड पार्टी से प्यार नहीं मिला ना, पैसा दिया बंद कर दिया, इसलिए नहीं मानती। अभी मेरा बारे में सोचती है की गो। आपका पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी से लाख गुना बेहतर हो। बेहतर तो मैं हूँ, हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम लोग सब गिर गया मेरा नजर से। जो एक बार नजर से गिर जाए वो कभी उठ नहीं सकती है रे। थर्ड पार्टी का असलियत सामने आपका पर्सन का आई। आपका बारे में जब सोचते हैं, जो शुरुआत से लेकर आपका साथ रिश्ते में रहे, कभी आप भी शुरुआत में आप जैसे थे अभी भी वैसे हैं। पर्सन सोच रही है यार, सोच के किया होगा गो, दिल आत्मा तोड़ दे के यार किया हो बे। इसलिए लाख गुना अच्छा आपको समझ रही है। मैं तो अच्छा हूँ, सब दिन रहूंगा रे। जिसका दिल साफ होते है ना, उसे ठुकराया जाती है। मतलब से मतलब रखो, पूरे लोगों से नहीं। रकम भरे या ना भरे, असलियत से वाकिफ जरूर करा देती है। इतना मत भूलिए, कठिन समय में कितना आपका मदद की। अगर अमीर पैदा हुए हैं और भाग्यशाली आप है, आप गरीब पैदा हुए तो भाग्यशाली आप है। आप कुछ करने का भाग्यशाली वो है जो गरीब पैदा हुआ है। अमीर का पास तो मौका नहीं रहा। अगर आपका पास अगर मौका है, पैसा कमाने पर अब लीडर है कि जाहिर है, ये कोई पता नहीं चलता। दुनिया में पैसा कोई भी कमा सकता है। जो करे वो कमाते है, जो ना करे वो भी कुछ ना कुछ कमाता है। वो कमा तो लेता है, सवाल इसका नहीं है आप कितना पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक है, आप लीडर कितना खतरनाक आप बन रही हो। अब समय आ चुका है, आसपास का लोगों से तू ध्यान से देखे। वो व्यक्ति तेरा करीब है, तू जानता है उसका बातों में नकारात्मक छुपी हुई। अलर्ट रहना होगा। जब कुछ बोले बातों इरादों को, तुम्हें और शुभ घड़ी का सूचना में देने के लिए आई हूँ। लंबे समय से हृदय में इंतजार कर रहे थे तुम। वो व्यक्ति और सफलता पुण्य था जिसे आशंसा तुम रखते थे, तुम्हारा जीवन में पदार्पण करने वाली है। ये संदेश आज तुम तक पहुँच रही है। मेरा दिव्य आशीर्वाद है, उसका वरदान प्रिय व्यक्ति का रूप में तुझे मिलेगा। जो तुम चाहे हर सफलता का रूप में तुझे मिलेगा, उसका हकदार तुम हो। आपसे दूर नहीं जा सकता, लाख कोशिश करे बार बार आपका पास आ जाता। वो बात मुझे एहसास कराता है आप मेरे लिए कितना खास है। पर्सन बोल रही है, लेकिन मैं तुझे खास नहीं मानता हूँ। जीवन में बहुत ज्यादा खुश महसूस किया आपका पर्सन को। अगर मैं खो देता हूँ आपको, पर्सन बोल रही है, अपना सब कुछ खो दूंगा। ऐसे तो तू लुढ़क गई है। आप ऐसा पर्सन हो, पर्सन का जीवन में हीलिंग देते हो। हीलिंग तुझे दे के मेरा हीलिंग तू निकाल दी। अभी सोचते सोचते पर्सन थक गया है की रे। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल दिखाई दे रही है की गो। जो कुछ आपका साथ किया है अभी लॉयल हो चुका है। बहुत आपका बारे में सोच विचार कर रही है। गरीब आदमी अमीर का बारे में हमेशा सोच विचार करता है। मैं अमीर हूँ बोल के तू सोच विचार कर रही है,
जीवन सारा करते रहो। पास्ट में आपका पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ली है, दुख दर्द का सिवा कुछ नहीं दी आपके लिए। जहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था पर्सन के लिए, वहाँ पर आपको धोखा मिला। जहाँ पर आपका साथ देना चाहिए था आपका पर्सन, वहाँ पर नहीं दिया। बस आपका पर्सन आपका फायदा उठाई, जहाँ तक फायदा वो लेते रहे। आपके लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा धोखा आपको दिया। तो भी क्या है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप पास्ट में आपका पर्सन बहुत ज्यादा आपका साथ गलत किया, अभी आपके लिए ईमानदार रहना चाहती है। तुझे भरोसा करूं की गो ईमानदारी से आपका साथ देना चाहती है। तेरा ईमानदारी मुझे जरूरत नहीं है। पास्ट में जो कुछ आपका पर्सन के लिए आपने किया था, आपका पर्सन आपके लिए करेगी। मुझे तुझे तुझे जरूरत नहीं है। ईमानदार उसके लिए आप रहे थे, आपके लिए वो ईमानदार रहेगा। तेरा ईमानदारी तू रख। तुझे यार भरोसा करूं, एक कुत्ता को भरोसा कर लूं, लेकिन तुझे कभी भरोसा नहीं करूंगा। तुम संसार में अनमोल रतन तुम हो, इतना की ज्वाला तुम जो चीरती है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति निवास करती है, वो एक शक्ति सृष्टि और विनाश है। महाकाली काल रात्रि, आपने आपको बहुत ज्यादा मजबूत आप बनाओ। यह समय आपके लिए चमकाने वाली है। अच्छा दिन मेरा आ गया, मेरा मालिक दे दिया। वाह मेरा मालिक, धन्यवाद करने का, शुक्र करने का तौफीक था मेरा मालिक देगा इंशाअल्लाह। मेरा मालिक, मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, तू शक्ति पावर देगा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा मन में इच्छा है मैं कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये बात इंशाअल्लाह, मैं जो मैं बोलता हूँ ना, मैं नहीं बोलता हूँ, कोई बोलता है तो वो कभी गलत नहीं करेगा। ये पूरा मेरा दिल आत्मा बोलता है, ये बात सही है। हाँ, मुझे कुछ चीज़ अगर ज़रूरत है, मैं तुझे मांगूंगा, पूछूंगा, उसके बाद में मैं कुछ करूँगा। तेरा मैसेज पाने के बाद मैं एक्शन लूँगा। जब तक मैसेज नहीं पाऊंगा तब तक मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने देखा है तू छोटे से सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास तूने किया है। मैं देखा हूँ, तू बचपन से लेके आज तक तू कठिन परिश्रम करते तू आया है। मैं हर प्रयास में तुम्हारा साथ देते मैं आई हूँ। मैं जो कुछ मैं तुम्हें देने के लिए मैं जा रहा हूँ, जल्दी शुभ कार्य होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है। जो तुम्हारे लिए बना हुआ है जरूर तुम्हें प्राप्त होगी, उससे मैं तुम्हें दूर कर नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम पर, तुम्हारा संपूर्ण परिवार पर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हें कभी किसी परेशानी से घिरने में नहीं दूंगी। तू कर क्या रहा था 2 साल, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। अगर मिट्टी भी 2 साल अगर कोई इंसान अगर बेचे तो भी वो कुछ कर सकता है। 2 साल रह के तू जमाने को बता रहे, मैं भी था और मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। अगर कोई काम अगर कर रहा था, बच्चे, दौलत, शौहरत, नाम, सब कुछ तुझे प्राप्त होने वाली है। तेरा ऊपर लक्ष्मी अतिम कृपा होने वाली है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगी। मेरे बच्चे, सफलता मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है तुझे। ये मेरे बच्चे, मेरा वचन है। आपका पर्सन आपसे भागता क्यों? आप इमोशन पर्सन आप हो, उसे लगता है इमोशन उसका ऊपर आप ठोकते हो। तेरा पास कुछ है जो तुझे ठोकूंगा? तो ऐसे भी तू पूरा बर्बाद हो चुकी है, तुझे क्या ठोकू? आपका इमोशन का सामना नहीं कर सकता, उसका सिचुएशन भी ऐसा कुछ है। आपका इमोशन में खड़ा उतर नहीं सकता है, इसलिए मेरा नजर से हमेशा दूर रहो। तू आपको प्यार करता है, आपको साथ रहना चाहती है, और मेरा साथ आपका साथ आपका पर्सन बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत ज्यादा बुरा आपका साथ किया आपका पर्सन। जब सिचुएशन को देखता है आपका पर्सन बोलता है सही है आप गलत है। तो मैं अगर गलत हूँ तो रात दिन क्यों सोच रही है? आपको इतना दर्द पेन आपका पर्सन आपको दिया है ना। मेरे प्रिय भाग्यशाली बच्चे, तो अद्भुत रहस्य से मैं अवगत करने के लिए मैं आई हूँ। दिव्या मूड कल तुम्हारे लिए आने वाली है। ये संदेश तुम्हें इसीलिए तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। कल तुम्हें ऐसा खजाना तुम्हें प्राप्त होने वाली है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका तूने कभी कल्पना कर नहीं थी। केवल धन संपत्ति का खजाना नहीं है, ये दिव्य आशीष 100 प्रचुरता का खजाना है। तुम्हारा जीवन को सुख समृद्धि परिपूर्ण कर देगा। इस व्यक्ति ने फिजिकल वर्ल्ड में काम किया है, आपका पर असर बहुत ज्यादा काम लगाई है, बहुत ज्यादा सुंदर स्वलाभ है। अब कभी अगर उसका भावना को अगर समझे नहीं हो ना, इतना माइट आपने नहीं किया। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, उन्होंने कभी आपको डिमोटिवेट आपको नहीं होने दिया। ऐसे वार्ड में मैं ऐसा कुछ बोला, अपने आप पर इन्वेस्ट किया है। अब जो कुछ आप काम कर रही हो, आप एनर्जी में आपको डलवाई है। बिजनेस का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। आज भारत का हर परिवार में 50,000 से अधिक से तो मोबाइल यूज कर रही है, सही या गलत? इंसान परिवार में बोली है जो 10,000 तू बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? आपका पर्सन आपका करीब नहीं आने देता। उसका पहले भी कोई था, उसका वजह से उसका दिल टूटा था। उन्होंने चारों और एक दीवारें बना ली थी। आपको अभी कॉल करना चाहती है, उसे अभी पता नहीं आपको क्या कहना आपको चाहिए। कॉल मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रही है, इस कमीशन का बारे में सोच रही है। आप उससे निराश आप है, आंख लगा देके। तो आपका पर्सन एक बेफादार व्यक्ति नहीं है, बर्बाद वाला चीज है आपका बारे में आपका पर्सन बहुत ज्यादा सपना देखती है, सपने में तू रह जा रही
उसको उम्मीद है अभी भी उसका पास जाओगे। देख, ये तो डिवाइन कनेक्शन है ना। जाऊंगा, लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं, तू तो आएगी पता है, लेकिन चप्पर बराबर औकात तेरा रहेगी, ये ध्यान तू रख। वो दुनिया में दुख दिया, यहाँ खून का आंसू तू रोलाई, उसका बाद में फिर वही तरीका का प्यार खोज रही है की गो। आपका पर्सन बहुत ज्यादा याद करते ही है, वो याद करके तू जिंदगी कटा ले। पिछले यादों का बारे में सोच रही है, सोच सोच के दिन कटा ले। आपका विचारों का सम्मान करते हैं, किसी का और नहीं किया। और तेरा सम्मान मेरा चप्पल भी तैयार नहीं हो रही है। ये संसार में अनमुख रंग तुम हो, इतना की ज्वाला चीरती है। याद रखो, तुम्हारा भीतर एक शक्ति निवास करती है, एक शक्ति जो सृष्टि दोनों का स्रोत है। वो शक्ति है काली काल रात्रि। आपका पर्सन डरते हैं लोग क्या कहेंगे। तुम लोग जिंदगी भर घर ही पे रहोगे, लोगों को काम है वो तो बोलेगा। जो अगर आपका पर्सन एक्शन ले, लोग क्या कहेगा, लोगों का बात में तू रह जागो। तो ऐसे भी तुझे जरूरत मुझे नहीं है। आप देखेंगे कि आपका जीवन में हर ओर से आपको कहीं बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। धक बन की स्क्रोत बनेंगे, उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाली है। आप जीवन में महाधनी पड़ाव में आप होने वाले आप है। जो नसीब में है वो आएगा जरूर, जो नसीब में नहीं है वो आकर चला जाएगी। आपके यादें आपका पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रही है, इसीलिए अलग नहीं हो पा रही है, भूल नहीं पा रही है। आपके साथ रिश्ता को ठीक करना चाहती है। आत्मा दिल को तो मार दे के गया है, और क्या मारने के लिए आ रही है तू। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट आप कर रही हो। आपको आपका पर्सन दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। जो अच्छा समय आप दोनों का बीता, तो सारे बातों को बहुत ज्यादा याद कर रही है आपका पर्सन की गो। आपका साथ आपका पर्सन जब तक थे बहुत ज्यादा सुकून प्राप्त हुई, थर्ड पार्टी के पास गई, उसका खाता उसका खानदान का सर्वनाश शुरू हो गई। आपसे आपका पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा था, प्यार आप कर रहे थे। ये सारे चीज को आपका पर्सन अभी समझ पा रही है। आपका पर्सन को एक समय ऐसा लगता था जो कोई भी ये प्यार दे सकता है, अभी उसका सर्वनाश का खाता शुरू हो गई। आपको आप जैसा 36 मिल जाएगा आपका पर्सन को, लेकिन 36 मिल के भी उसे कोई प्यार दे नहीं पाया। आपका पर्सन समझ गए आपका जैसा सही इंसान मिल नहीं सकता है, अभी समझ पा रही है। और तू अभी सोच रही है मेरा बारे में अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं, तू जैसा कांडो कर दिया है, मुझे यदि 5 बार जन्म भी करके तेरा साथ देना तो भी मेरा आत्मा दिल कभी जागृत नहीं होगी रे। इसका वजह से आपका पर्सन आपका तरफ बढ़ना चाहती है, और बढ़ने का जरूरत नहीं है रे। नौकरनी जब जरूरत होगा मैं तुझे बुला लूंगी। सभी प्रकार का कर्मों का भार आप उतार चुके हैं, आप इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आपका जीवन से कठिन समय समाप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति आपसे जो दूर हो गए थे वो आपका तरफ आ रही है। और क्या होगा रे, मैं एक कुत्ता लेके आऊंगा, पालने के लिए तुझे रख दूंगा रे। ऐसा व्यक्ति है, आपको बहुत ज्यादा मान देते हैं। कल छड़ा परसों दिन तुम्हारा बारे में गाली देता था, और आज तुम्हें मान दे रही है की गो। शायद मतलब से जुड़ने के लिए आ रही है। आपका पास आपका पर्सन को सुकून प्राप्त होती है, और आपका पर्सन जो दुख दर्द आपको दिया है, जब ये दुनिया का शोर में तू खो जाता है, तेरा अपना ही आवाज तुझे सुनाई नहीं देती है। हर दिशा में तुझे जब अंधेरा दिखाई देता है। घर से अलग होने के बाद मैं अकेला हो गया। घर का फैमिली बोला तेरा भाई पिक्कड़ है, अच्छा कुछ मार्केटिंग तेरे लिए नहीं ला सकेगा। मैं सोचा था जो मेरा भाई को बोल के कुछ मार्केटिंग मंगा सकता था। घर में फैमिली में मना किया, आपका मार्केटिंग लेके मेरा भाई आ सकता है, मेरा मार्केटिंग बीच बाजार में छोड़ देगा। सबके लिए ला सकता है, मेरे लिए शराबी मताली है वो ला के गिरा देगा। घर का फैमिली बोला, मेरा घर का फैमिली चाहता था जो मुझे कोई मदद ना करे, वो लोग का ही प्लान थी। लोग का प्लान था तू बर्बाद हो जा, तेरा घर का फैमिली का प्लान था। घर का फैमिली मुझे बहुत गौशाल दिलाने का कोशिश हमेशा कर रहा था। मेरा घर का फैमिली चाहता गरीब भिखारी सट जा, वो लोग का प्लान नहीं थी। मेरा घर का फैमिली जो गिरगिट का तरफ रंग बदलने वाला इंसान थी। मैं जो इतना हाई लेवल का था, मेरा घर का फैमिली को कैसा पता था मुझे तो पता नहीं। इंशाअल्लाह मेरा मालिक मैसेज देगी। मेरा घर का मुरब्बी सोचता था मैं जो मौकाम में हूँ वो मौकाम और किसी को होना चाहिए था। लास्टों में करूँ दूसरा आदमी फल खाए की गो। मेरा घर का आदमी इतना गुस्सा मुझे दिलाया, बोला मुझे निशा केंद्रों में मुझे भर देगा। मैं बोला हूँ तुम लोग अगर बाप का बच्चा रहोगे तो मुझे भरोगे, तो लोग भर नहीं सका।
क्योंकि मुझे पता थी जो मेरा ऊपर कोई मुझे मदद करते है अंदर से। मुझे ये भी पता था जो ये लोग कभी निशा केंद्रों में मुझे भर नहीं सकेंगे, क्योंकि मुझे कोई ना कोई मुझे मदद करता था अंदर से, मैं जानता था। घर का जो फैमिली शादी से पहले भी मेरा घर का फैमिली मेरा साथ व्यवहार अच्छा नहीं दिया, शादी के बाद भी तो और ज़्यादा बुरा किया। हम लोग का खुशी में हमारा घर का फैमिली बहुत ज़्यादा जलता था। हम लोग का सोच था जो तू बर्बाद हो जा, लेकिन मालिक बोलता है मैं आबाद करूँगा, और ये लोग मुझे क्या बर्बाद करेगी। मालिक हमेशा मेरा साथ था, मैं जानता था, मेरा एंजल मेरा साथ था, मैं जानता था ये बारे में। तो इतना कठिन रास्ता में जाना नामुमकिन वाला बात था। ये काम छोटा मोटा काम नहीं, मैं जो रास्ता में हूँ वही लोग का मदद से मैं इतना दूर आगे गया हूँ। मैं ये बात जानता था जो मेरा मालिक मेरा साथ में है, ये कीड़ा मकोड़ा मेरा क्या उखाड़ेगा, मैं जानता था अच्छा से। मेरा गैरेज का साइड में कुछ भी कीड़ा मकोड़ा था, इधर दुश्मन पार्टी वो लोग भी थी। उस टाइम का मौसम ऐसे तरीका से था, घर का आदमी जो पागल खाना में भरेगा बोला था ना, उस टाइम में मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता था, मैं क्या बताऊं। मेरा पास मेरा घर फैमिली जब मारपीट झगड़ा हुआ, अगर मैं चाहता था, मेरा पास इतना पावर था, मैं एक एक को छीन देता, माने इतना खेम होता था। लेकिन मैं उस मूड में नहीं थी। 3-4 साल से मैं वही लाइन में हूँ, इतना गुस्सा में हूँ, वही लाइन में काम करता था, तो मेरा पास बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहता था, शांत भी रहता था। मेरा मालिक मैं पूरा बड़ा पोस्ट का बाद है, मेरा घर का फैमिली 5-10 साल मेरा नज़र से दूर रहेगा मेरा मालिक। उसके बाद कुछ डिसाइड अगर होगा, मुझे घर में निकाला, मैं ससुर घर गया। ससुर घर का आदमी बोला जो हाँ ऊपर है तुम रह जाओगे। ससुर घर का आदमी मेरा घर में आके बातचीत करने का बाद में मुझे घर में रहने का 3000 भाड़ा देने हुआ। उसका बाद विचार बैठा के 2000 किया। दोस्त कभी सोचे हो एक दिन सोनामी आएगा, मर जाएंगे, मरने का बाद फिर क्या होगा। अगर पुण्यों का पावर रहेगा तो मरने को भी डर नहीं आएगा। अभी समय है, सुधर जाओ। ये बात तुम याद रखना, तुम बार बार सबको समय नहीं मिलता है। आपका पर्सन आपका साथ बहुत ज्यादा चालाकी किया। आपका पर्सन का ध्यान हमेशा थर्ड पार्टी का तरफ रहता था। थर्ड पार्टी का साथ अभी भी आपका पर्सन है। थर्ड पार्टी के लिए आपका पर्सन सब कुछ कर दिया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया, धोखा उल्टा दिया। आपका पर्सन एक का साथ टिक कर नहीं रहने वाली है। आपका पर्सन किसी के लिए लॉयल नहीं रही है। आपका पर्सन आपका साथ चालाकी किया, अभी सही नहीं समझ पा रही है। आपका पर्सन आपका साथ बहुत ज्यादा चालाकी की। लाइफ में गलत इंसान आने से इंसान का आँख खुलती है, वैसे पर्सन का खुला। आपका पर्सन से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चालाक है। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन का झगड़ा झाड़ी चल रही है। फिजिकल अट्रैक्शन आपका पर्सन थर्ड पार्टी का साथ रही है। छोटी छोटी बातों को आपका पर्सन अभी कहने के लिए लग गई है। आपका पर्सन का रोज का जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, ऐसा कुछ बन के आपको दिखा रही है जो दुखी नहीं है। उसका परिवार में भी सही नहीं चल रही है, उसका पति का साथ भी सही नहीं चल रही है, उसका रिश्ता में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। पर्सन को कर्मा मिल रही है, क्या सही है क्या गलत है अभी सही समझ पा रही है। आपका पर्सन समझ पा रही है गलत का इंजाम गलत होती है। आपका पर्सन डिप्रेशन में जाते चला जा रही है। थर्ड पार्टी का लाइफ में ही परेशानी चल रही है। आपका पर्सन का रवैया देखकर थर्ड पार्टी अभी बहुत ज्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन वीडियो कॉलिंग में सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ आपका पर्सन कर लिया थर्ड पार्टी के साथ में। तेरा जैसा औरत मेरा यार क्या करेगा रे पर्सन। कर्मा पर्सन को भी मिल रहा है, थर्ड पार्टी को भी मिल रही है। आपका पर्सन से थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा पैसा लिया है, पर्सन को भिखारी कर दिया है। थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी यार भी। थर्ड पार्टी का भी दिमाग ठिकाना पर आ गई, पर्सन का भी दिमाग ठिकाना पर आ गई। थर्ड पार्टी का वजह से आपका पर्सन का बहुत ज्यादा पैसा नुकसान हुई। अरे भी बहुत ज्यादा बुरा दिन आने वाली है आपका पर्सन की वहाँ पर। इसलिए आपको कहीं पर आपको ध्यान आपको देना आपको जरूर नहीं है। किसी का अच्छा कर रहे हो, किसका भलाई कर रही हो, बर्मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किसी के लिए अगर अच्छा करते हो बर्मन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब दूसरा के लिए तुम भला तुम काम करते हो, उसमें ऊर्जा तुम्हें पैदा हो जाती है। 3 ऑफिसर के लिए तुम तैयार तुम रहो। आशीर्वाद लेके आने जा रही है ऑफिसर आने वाली है, तुम ध्यान तुम दो। हर बदलाव के लिए मार्गदर्शन के लिए मैं तैयार हूँ। मैं दिव्या और मार्गदर्शन मैं तुम्हें कराऊंगा। प्रिय मैं तुम्हारा रक्षक मैं हूँ। मेरे योजना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे आत्मा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑफिसर तुम्हारा सामने आ रही है, ये दिव्या योजना का हिस्सा है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ में रहूंगा। मैं मार्गदर्शन के लिए हमेशा मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। याद रखो तुम अकेला तुम नहीं हो, हमेशा मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मेरे पास सब कुछ तुम्हारे लिए समाधान है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक ऑफिसर है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। जो चीजों को तुम खो दिया नई ऑफिसर मार्ग तुम्हें दिखाएगी। परमात्मा तुम्हारा दिल का साथ संवाद करती है, मार्गदर्शन उत्पन्न होती है। मेरा योजना को तुम समझने का कोशिश करो। तुम्हारा कदम को मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा आवाज का ऊपर तुम विश्वास तुम करो। मैं तुम्हारा आसपास हमेशा मैं रहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन में करता हूँ। जो कुछ होता है तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम मेरे साथ जितना जुड़ोगे सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। कुछ आसपास चोर लोग आत्मा को भटका रही है, तुम्हारा ऊपर आशीर्वाद बरसेगी हमारा तरफ से। हमारा आत्मा को मोह कार्यों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं हमेशा मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। तुम मेरे पास वापस तुम लौटो और
ज्यादा तुम मजबूत तुम हो जाओगे। जो कुछ घटित हो रहा है मेरा योजना का हिस्सा है। मैं वो स्थिति से मैं बाहर निकाल दूंगा। मैं आने वाला समय शांति समृद्धि प्राप्त तुम्हें होगी। मेरे बच्चे तुम कभी अकेला तुम नहीं हो, मैं भी जानता हूँ। मैं हमेशा मैं तुम्हारा साथ में हूँ। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रही है। मैं तुम्हारे लिए जीवन का न्यू रास्ता मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। तुम्हारे जीवन में तुम शिकार तुम करो। तुम्हारा आस्था को मैं बहुत ज्यादा मजबूत मैं कर रहा हूँ। चुनौती से घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। मैं तुम्हारा रक्षा मैं कर रहा हूँ। मैं हर खंड में मैं तुम्हारा साथ में हूँ। तुम्हारा दर्द का दबा मेरे पास में है। चुनौती से जो लड़ रहे हो भीतर का परीक्षा है। हर सुबह तू जो आंखें तू खोलता है ऑफिसर हर दिन मैं देता हूँ। तेरे लिए मैं बहुत कुछ खास लिखा हूँ। जब तू देखता है तुझसे नहीं होता है, मैं अलग की शक्ति मैं तेरा अंदर भरता हूँ। जो सपना तू रखा है मैं तेरा वो सपना पूरा कर दूंगी। बेहतर ऑफिसर मैं तुम्हें दूंगा। तू क्या जानता है तू कौन है? सुंदरशाली शक्ति। मैं तेरा आंखों का आंसू को मैं हाथों में समझ लेता हूँ। सबसे पहले मलम में लगाता हूँ। दिल को द्वार को खोलकर जहाँ खड़ा है वहाँ से मैं तुझे उठाऊंगा। दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला है। सड़क की एक धरती पर विशेष कार्यों के लिए तुझे भेजा गया है। तेरा जन्म मेरा लिए एक हिस्सा है। जब निर्णय लेता है सड़क का शक्ति तेरा साथ काम कर रही है। तेरा विचारों का नई आकार मैं दे रहा हूँ। तो उत्तर का प्रकृति तू कर रहा है। तू शांति में तू बैठ के मुझे याद कर। जब तू मुझे ज्यादा भरोसा तू कर लेगा मन का उलझन को खोलना आरंभ कर दूंगा। तेरा सामने कुछ प्रकट मैं करूंगा। तुझे साधारण नहीं असाधारण बनाने के लिए मैं चला हूँ। तब तू बोलता है ईश्वर मैं सुनता हूँ। मैं मुस्कुरा के सब कुछ सुनता हूँ। तेरा योजना तेरा कल्पना से बहुत ज्यादा परे है। तेरा आंसू मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तू फिर से खड़ा हो जा, मैं तेरा साथ में हूँ। मैं तेरा साथ हमेशा मैं हूँ। जब तू जीतता मैं आकाश में बहुत ज्यादा मुस्कुराता हूँ। मैं मेरे लिए मेरा कार्यों को पूरा करने के लिए तू इस धरती पर आया है। तेरा कार्यों का शक्ति मैं तुझे देता हूँ। तू चलते रहो मेरे ऊपर तू विश्वास रख, सब कुछ जय होगी। मैं किसी को भी छू के मैं सही कर सकता हूँ, कोई भी इलाज कर सकता हूँ। मैं छू कर किसी को भी खूबसूरत कर सकता हूँ। तू चुना गया है। तेरा शब्दों को मैं भीतर महसूस करता हूँ। तू समझ चुका है तू जीवन में तू अकेला तू नहीं है। आत्मा का पुकार का उत्तर है। तू जान चुका है तू साधारण तू नहीं है। तू शक्ति है। तू असंभव को संभव तू कर सकता है। तेरा चिंगारी भीतर को तू पहचान। तुझे डर नहीं, तुझे साहस तुझे चाहिए, वो तुझ में ही है। हमेशा तेरा अंदर ज्योति चलता है। तुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं तुझे हाथों से मैं बनाया है। उसमें मेरा दिल का आकार लिया है। तू तेरा हर सांस मेरा प्यार का अनुभव बन जाए। तू जब लड़खड़ा तेरा साथ तुरंत मैं चलने लग जाता हूँ। जो हुआ एक सिक्का थी। मैं तुझे सच्चाई का उपयोग में रखता हूँ। मैं रह के तेरा जीवन में बहुत ज्यादा कार्यों में करूंगी। मेरा शक्ति तेरा चारों ओर काम कर रही है। अल्लाह तेरे लिए ऑफिसर लेके आ रही है। तू मुझे भरोसा करता है। तेरा पूरा आकाश पृथ्वी तेरे लिए कार्य कर रही है। मैं तेरा भविष्य का निर्माता हूँ। मैं तेरा अंदर और आस्था में भर रहा हूँ। तो ऐसा दीपक है दूसरों का अंधकार को दूर कर सकता है। तू मैं तुझसे वादा में करता हूँ। तू वो सोच नहीं सकता है। तेरा जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार मैं करूंगा। मैं तेरा साथ हमेशा बना रहूंगा। मैं हर रात मेरे प्रेम में तू बिरसा तू कर। तू बहुत ज्यादा चमत्कार तू है। तेरा अंदर वो पावर है। पहले फूका गया था उसका नाम निशान मिट जाएगी थर्ड पार्टी की। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, जो दूसरा को नीचा दिखाने में लगा रहा है, उसका अभिमान उसे कहाँ पर पहुँचा के रख दिया। कुछ नहीं बचेगा उसको। सब कुछ समझ आ जाएगी। जितना भागने का कोशिश करे उतना दलदल में फंस जाएगा। अभी उसका थर्ड पार्टी का दम टूट रही है मुर्गी चोर की। उसका समय शुरू हो चुकी है। बरमान का नियम अटल है। उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। बरमान मिटाने के लिए आगे बढ़ चुका है थर्ड पार्टी को। जिसने दूसरों को कुचलने का कोशिश की, बरमान का ऊर्जा किसी को अन्याय नहीं समझेगा। इसको सहायता करना चाहिए थी, उसे चोट पहुंचाई। वो सोचता था छल कपट को कोई देख नहीं पा रहा। जब दूसरों को कमजोर सोच रहा था थर्ड पार्टी, अभी खुद कमजोर सोच पा रही है। उसका अभिमान चकनाचूर हो चुका है। उस थर्ड पार्टी दूसरों को जो दर्द दिया था, अभी उसका ऊपर थर्ड पार्टी के ऊपर बरस रही है।